अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ बातें हो जाएं दूसरों का ख्याल रखने के बारे में। आपका खुद तजर्बा हुआ होगा कि जब लोग आपकी परेशानी, दुख और तकलीफ़ का ख्याल नहीं रखते तो आपको बेहद दुख और तकलीफ़ होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत दूसरों के लिए अच्छी बने, लोग आपको पसंद करें, तो फिर दूसरों की ज़रूरियत का ख्याल रखें। एक आयत की दलील है, क्या तूने उस शख्स को देखा जो जज़ा को झुठलाता है? तो यही है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना देने की तरगीब नहीं देता। बस इन नमाजियों के लिए बड़ी हलाकत है, और जो अपनी नमाज से गाफिल हैं और जो दिखावा करते हैं और आम बरतने की चीज़ें रोकते हैं। जो आदमी दूसरों के एहसासात, फलाह बहबूद और आम का ख्याल नहीं रखता, तो फिर लोग भी उसको ना पसंद करते हैं, ना उसका एहसास करते हैं, और ना ही वो लोगों की कोई शख्सियत पसंदीदा बन सकता है। ये सूरत इतनी जामिया है कि अगर इंसान इस सूरत को सामने रख ले और इस पर अमल करे तो यकीनन उसका मतलब ये होगा कि आप दूसरों का ज़रूर ख्याल रख रहे हैं। जब आपका दूसरों का ख्याल रखेंगे तो आपका रद्द-ए-अमल ये होगा कि लोग आपकी शख्सियत के गर्विदा हो जाएंगे, आपको पसंद करेंगे। आपके अपने इर्द गिर्द ये मालूम की कोशिश करते रहा करें कि आपके दोस्त, अजीज़, पड़ोसी किस तरह आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं। मसलन अगर आपके पड़ोसी में कोई सख्त बीमार है और इसको हस्पताल जाने की सवारी नहीं है उसके पास, तो आप अपनी गाड़ी ले लीजिए, मोटरसाइकिल, या किसी भी तरीके से उसकी मदद करें। या फिर कोई भूखा है तो उसको खाना खिला दें। कोई मुसाफिर रात गुजारना चाहता है तो उसको अपने पास ठहराएं और उसे अच्छा खाना खिलाएं। बंदोबस्त करें कि कोई अच्छा साफ़ सुथरा खाना उसे दें। या फिर अगर किसी को कपड़े की ज़रूरत, कपड़े दें। याद रखें, आप दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं और अपना वक्त सर्फ करते जाएंगे, इतनी ही आपकी ज़ात उन लोगों के लिए पसंदीदा बनती जाएगी। इसीलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ और तूने मेरी इयादत नहीं की। वो कहेगा, ए परवरदिगार, मैं तेरी इयादत कैसे करता, हालांकि तू तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह फरमाएगा, क्या तू नहीं जानता कि मेरा फ़ला बंदा बीमार था और तूने उसकी इयादत नहीं की? क्या तू नहीं जानता कि अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे उसके पास पाता? ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना मांगा लेकिन तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो कहेगा, ए परवरदिगार, मैं आपको खाना कैसे खिलाता, हालांकि तू तो रब्बुल आलमीन है। तो अल्लाह फरमाएगा, क्या तू नहीं जानता कि मेरे फ़ला बंदे ने तुझसे खाना मांगा था लेकिन तूने उसको खाना नहीं खिलाया? क्या तू नहीं जानता कि अगर तू उसको खाना खिलाता तो मुझे उसके पास पाता? ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे पानी मांगा लेकिन तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। वो कहेगा, ए परवरदिगार, मैं तुझे पानी कैसे पिलाता, हालांकि तू तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह फरमाएगा, मेरे फ़ला बंदे ने तुझसे तब पानी मांगा लेकिन तूने उसको पानी नहीं पिलाया था। अगर तुझे पानी पिलाता तो उसे मेरे पास पाता। इस हदीस से मालूम होता है कि दूसरों का ख्याल रखना इतना आला अमल है, जहाँ उसकी शख्सियत दूसरों के लिए पसंदीदा बनेगी, वहाँ अल्लाह उससे मोहब्बत करेंगे और इस मोहब्बत का जवाब आखिरत को अजर अजीम की सूरत में अता किया जाएगा। एक और हदीस की दलील है, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान पर 6 हक़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल, वो क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू उससे मिले तो उसे सलाम कर, जब वो तुझे दावत दे तो कबूल कर, और जब वो तुझसे खैर ख्वाही तलब करे तो उसकी खैर ख्वाही कर, जब वो छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तुम उसे दुआ दो, और जब वो बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो, और जब वो बंदा फ़ौत हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करो। कुरान और हदीस में ये हकूक़ इसलिए बयान किए गए हैं कि जिस तरह आप हसास हैं इसी तरह दूसरे भी हैं। दूसरों की इज़्ज़त किया करें, उसको तहक़ीर करने से हमेशा ही एतराज़ बरता करें। बहसों मुबासे के दौरान अपने आप को फ़तह देने के लिए दूसरे की तहक़ीर की जाए, उसकी बेइज़्ज़ती की जाए। कोई ऐसी बात ना करें कि अगले बंदे को दुख हो, उसके दिल में आपके लिए कोई इख्तलाफ आए। तो बेहतर बात किया करें, ताकि सही बात किया करें और लिहाज में बात किया करें, ताकि वो इस बात से नाबल्द हो जाए कि कहीं भी उसकी बेइज़्ज़ती ना हो और उसे किसी भी तरह की सबकी का एहसास ना हो। इख्तिलाफ़ राय के मौके पर किसी को मुँह तोड़ जवाब हरगिज़ ना दिया करें। किसी को ऐसी बात ना करें कि उसकी दिल आज़ारी हो और उसका दिल दुखे। और फिर याद रखें कि जितनी आप में नरमी और आजी होगी, लोग उतना आपको पसंद करेंगे।
اور یہ تب ہوگا جب آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔